जानवरों को दर्द होता है, वैसे ही जैसे लोगों को होता है। वे अपने जीवन को मूल्यवान समझते हैं, जैसे कि हम अपने जीवन को। बूचड़खाने के दृश्य और गंध से उन्हें भय होता है और वे अपनी आखिरी सांस के लिए संघर्ष करते हैं। यदि आप जानवर खाते हैं तो आपको जानना चाहिए कि भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्गे मुर्गियों, सुअरों, गायों, भेड़ों, मछलियों और अन्य जानवरों के साथ क्या होता है। कृपया हमें कुछ पल दें ताकि हम आपको दिखा सकें कि इन जानवरों को पालने, उनका परिवहन करने और मार डालने में नियमित रूप से कितनी क्रूरता की जाती है। इस ग्रह पर सबसे अधिक दुर्व्यवहार मुर्गे के साथ होता है। मांस के लिए पाले जाने वाले मुर्गों को गंदे दड़बों में हजारों अन्य मुर्गे मुर्गियों के साथ रखा जाता है। उनके एकत्रित मल से उत्पन्न होने वाला वाष्प उनके गलों और आंखों को जलाता है। अधिकतर पक्षियों के पंख गिर जाते हैं और उन्हें छाले पड़ जाते हैं। पैरों में अल्सर और अन्य रोग हो जाते हैं। उनके ऊपरी शरीर को अप्राकृतिक रूप से इतना और इतनी जल्दी बढ़ने का प्रयास किया जाता है कि अक्सर उनके पैर उनका वजन नहीं उठा पाते। पीटा भारत ने मुर्गों के प्रति भयानक क्रूरता का खुलासा किया है, जिनमें जिंदा गर्म पानी में जलाना, भूखा रखना और पक्षियों के अंग भंग करना शामिल है। मुर्गे बुद्धिमान जानवर होते हैं जिनके बीच मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं और वे अपने प्रियजनों के बिछड़ने का शोक करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार माता मुर्गी अपने अंडों को घंटे में 5 बार तक पलटती है और छिलके में रहते हुए अपने चूजों को कुड़कुड़ा कर संकेत करती है। उसके चूजे वापस बोलते हैं। लेकिन अंडा फार्मों पर मुर्गियों को अपना पूरा जीवन तार के पिंजरों में बिताना पड़ता है, जो इतने छोटे होते हैं कि अपने पंख भी ठीक से नहीं फैला सकती। चूंकि वे पंखों का प्रयोग नहीं कर सकती, उनकी मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं और उनकी हड्डियों की दशा खराब हो जाती है। तारों पर खड़े रहने से उनके पैर फट जाते हैं। उनकी संवेदनशील चोंच के किनारे गर्म चाकू से काटे जाते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक दर्द होता है। जब भोजन करना बहुत दर्दनाक हो जाता है तो कुछ पक्षी भूख से मर जाते हैं। वे अपने बच्चों को भी नहीं देख पाते। अपने कष्टप्रद जीवन के अंत में मुर्गों को उनके कमजोर पैरों और पंखों से पकड़ा जाता है, जिससे अक्सर उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और उन्हें पिंजरों में ठूस कर बूचड़खाने ले जाया जाता है, जहां उन्हें धातु की जंजीरों से उल्टा लटकाया जाता है और बिजली के पानी के स्नान में आघात पहुंचाया जाता है। कई मुर्गे बिजली के झटके से बच जाते हैं और फिर उनका गला काटा जाता है और उन्हें मरने तक गर्म पानी में जलाया जाता है, जबकि पंख हटाने की टंकी में अभी वे चेतन अवस्था में ही होते हैं। कई मुर्गे मुर्गियों को दुकानों में ले जाया जाता है, जहां उन्हें पैरों के द्वारा उल्टा लटकाकर पिंजरों में ठूंस दिया जाता है। भयभीत पक्षियों का गला भोथरे चाकू से काटा जाता है और अक्सर उन्हें गर्म पानी के ड्रम में डाल दिया जाता है, जबकि वे अभी चेतन अवस्था में ही होते हैं। मुर्गे मुर्गियों की तरह सुअर भी दोस्ताना स्वभाव वाले उत्सुक जानवर होते हैं, जो अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करते हैं। वे अक्सर एक दूसरे से चिपक कर नाक से नाक लगाकर सोते हैं। सुअर के नवजात बच्चे अपनी माता की आवाज सुनकर भागना सीखते हैं और दूध पिलाते समय माता सुअर अपने बच्चों को गाना सुनाती है। यदि पर्याप्त स्थान दिया जाए तो सुअर कभी भी अपने खाने और सोने की जगह पर मल त्याग नहीं करते। फिर भी मांस के लिए पाले गए सुअरों को छोटे गंदे कंक्रीट के बाड़ों में रखा जाता है। उन्हें पास में ही काट दिया जाता है, अक्सर अन्य सुअरों के सामने। उन्हें बार बार और अव्यवस्थित रूप से हृदय में चाकू घोंपा जाता है और वे दर्द से चिल्लाते हैं। उन्हें रक्तस्राव से मारने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। कुछ की अपने ही खून में सांस घुट जाती है, कुछ को चेतनावस्था में रहने के दौरान ही अंग भंग कर दिया जाता है। गायों की याददाश्त लंबे समय तक रहती है और उनके पास जटिल समस्या समाधान संबंधी कौशल होते हैं। गाय और भैंस सहृदय जानवर होते हैं, जो अपने प्रियजनों से बिछड़ने पर उन्हें दुख होता है। मादा गायें और भैंसें अपने बच्चों के लिए दूध उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं। लेकिन आज के तबेलों में जानवरों की फैक्ट्रियां, जो नियमित रूप से पारिवारिक फार्मों का स्थान लेती जा रही हैं, गायों और भैंसों को सिर्फ दूध उत्पन्न करने वाली मशीन समझा जाता है। पीटा भारत के जांचकर्ताओं ने देखा कि गायों और भैंसों को पशुशालाओं में बंद करके और घुटने तक गहरे मल में खड़ा रखा जाता है।
गायों और भैंसों को अस्वच्छ उपकरणों के द्वारा कृत्रिम वीर्य सेचन किया जाता है, जिससे जानवर संक्रमणों और रोगों के संपर्क में आ जाते हैं। अक्सर उन्हें गैर कानूनी औषधि का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करें और इससे उन्हें पेट में तीव्र मरोड़ होती है। दूध निकालने वाली मशीनें जानवरों से उससे अधिक मात्रा में दूध निकाल लेती हैं जितना वे प्राकृतिक रूप से और आसानी से दे सकते हैं। कई कामगार ध्यान नहीं देते हैं और मशीन जानवर के सूखे स्तनों को चूसती रहती हैं, जिससे उन्हें बहुत अधिक पीड़ा होती है। बछड़ों को जन्म के थोड़े समय बाद ही उनकी माताओं से अलग कर दिया जाता है। उन्हें छोटी रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वे अपनी माताओं तक न पहुंच सके। स्वयं को छुड़ाने की कोशिश में वे अक्सर उलझ जाते हैं और उनका दम घुट जाता है। इनमें से अनेक बछड़ों को धीमी कष्टप्रद मौत मरने के लिए गौशाला पर छोड़ दिया जाता है, जबकि बाकियों को बूचड़ खाने भेज दिया जाता है। बछड़ों की माताएं अक्सर पागलों की तरह रंभाती हैं और तब भी अपने बच्चों को खोजती हैं, जबकि उन्हें मांस और चमड़े के लिए बेचा जा चुका होता है। जब माताएं और दूध उत्पन्न नहीं कर सकती तो उन्हें भी बूचड़खाने भेज दिया जाता है, अक्सर चमड़ा बनने के लिए। कई गायों को भोजन और पानी के बिना लंबी दूरी तक चलाकर बूचड़खाने में ले जाया जाता है। जब वे थकान, बीमारी या चोट लगने से गिर पड़ती हैं तो उनके साथ चलने वाले लोग उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर झोंक देते हैं या उनकी पूंछ के जोड़ तोड़ देते हैं ताकि वे चलती रहें। अन्य को इतनी बड़ी संख्या में लॉरियों में ठूंस दिया जाता है कि बूचड़खाने के रास्ते में कई जानवर दब जाते हैं या दूसरे जानवरों की सींगों से घायल हो जाते हैं। लंबी यात्रा में जीवित बच गए जानवरों को आमतौर पर घसीटते या धकेलते हुए वधशालाओं में ले जाया जाता है, जहां उन्हें बाकी जानवरों के सामने मल, खून, अंतड़ियों और पेशाब से भरे फर्श पर अक्सर गंदे और भोथरे चाकुओं से काटा जाता है। बकरियां और भेड़ें, संवेदनशील जानवर जो अपनी पूंछ हिलाते हैं, प्यार से लोगों के शरीर से अपना थूथन रगड़ते हैं, और जब उन्हें उनके सामाजिक समूह से अलग किया जाता है या कोई अजनबी उनके पास जाता है तो वे चिंतित हो जाते हैं। उन्हें अक्सर बालों से पकड़कर फेंका जाता है या कान से पकड़कर खचाखच भरी लॉरियों में ठूंसा जाता है। जो जानवर इस भयावहता से बचे रह जाते हैं उन्हें आमतौर पर अन्य भयभीत जानवरों के सामने ही बूचड़खानों में मार दिया जाता है। कामगार अक्सर अपने भोथरे चाकुओं का प्रयोग करते हैं कि अचेत होने के पहले जानवरों को लंबे समय तक दर्द होता रहता है। कामगार आमतौर पर चमड़े उतारने और अंग भंग करने का काम जानवर के अचेत होने से पहले ही शुरू कर देते हैं। मछलियां भी बुद्धिमान होती हैं और उनमें आकर्षक खासियतें होती हैं। डॉक्टर सिल्विया अर्ल विश्व की अग्रणी समुद्र जीव विज्ञानी में से एक हैं। वह बताती हैं, अब मैं जानबूझकर किसी कॉकर स्पैनियल की तुलना में ग्रुपर को अधिक नहीं खाऊंगी। वे इतने अच्छे स्वभाव वाली, इतनी उत्सुक होती हैं। आपको मालूम है, मछलियां संवेदनशील होती हैं। उनका व्यक्तित्व होता है, जब उन्हें चोट लगती है तो उन्हें दर्द होता है, और फिर भी बिलियन मछलियों को इस तरह से मार डाला जाता है जो तरीके दूसरे प्रजातियों के लिए गैर कानूनी होते हैं। विशाल ट्रॉलिंग जाले सैकड़ों टन मछलियों को पकड़कर उन्हें समुद्र तल पर रगड़ते हुए खींचते हैं। जब मछलियों को जहाज़ों पर लादा जाता है तो उन्हें डीकम्प्रेशन हो जाता है, उनका दम घुट जाता है या अन्य मछलियों के भारी वजन से वे दब जाती हैं। डॉल्फिनें, व्हेलें, कछुए, पक्षी और गैर लक्ष्य मछलियां, जिन्हें मत्स्य उद्योग बाई कैच कहता है, नियमित रूप से हुक लगने से घायल हो जाती हैं और जालों में उलझ जाती हैं। उनके शरीर वापस समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि मत्स्य उद्योग वर्तमान दर से महासागरों को लगातार खाली करता रहा तो 2048 तक मछलियां ही नहीं बची रहेंगी। मछली फार्म जानवरों के प्रति निर्दयी होते हैं और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। फार्म की मछलियों को भीड़ वाले जहरीले तालाबों में अपने मल में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ फार्मों की स्थिति इतनी भयानक होती है कि मछली पालने वाले उन्हें मारकर समुद्री भोजन के रूप में पैक करें, इससे पहले 40% मछलियां मर जाती हैं। केवल 400 ग्राम की फार्म की मछली तैयार करने के लिए बाहर से पकड़ी हुई 2.5 किलोग्राम मछली की आवश्यकता पड़ जाती है। मछली बाजार साफ सफाई के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करते हैं। दुर्लभ नस्लें जैसे कि शार्क और डॉल्फिन भी खुले आम बेच दी जाती हैं। मछलियों का शरीर पानी से और जिन मछलियों को वे खाती हैं उनसे रसायन सोखता है। आप हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी का पानी नहीं पिएंगे, लेकिन यदि आप मछली खाते हैं तो आप दुनिया के सबसे प्रदूषित जलाशयों के जहरीले पदार्थों का सेवन करते हैं। मांस, अंडे और डेयरी उत्पादों में वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है और उनमें अक्सर कैम्पिलोबैक्टर, साल्मोनेला और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं।
जानवरों का सेवन करने से आपको डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जोखिम होता है। और फैक्ट्री फार्म बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स और अन्य जानवरों से फैलने वाले रोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। पशु फैक्ट्रियां इस ग्रह को भी प्रदूषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने पाया कि जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, जंगलों का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक भुखमरी का मुकाबला करने के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना जरूरी है। जानवरों, लोगों और इस ग्रह की मदद के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना सर्वोत्तम चीज है। कृपया यह वीडियो अपने किसी मित्र के साथ साझा करें। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए PETAindia.org पर जाएं।